जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, आप सुबह उठते हैं और साबुन से हाथ धोते हैं, शैम्पू, टूथपेस्ट या शेविंग क्रीम का यूज करते हैं, शाम को स्नैक्स खाते हैं और रात को डिनर के बाद आइसक्रीम। हर दिन का एक ही रूटीन है, पर क्या आपने कभी सोचा है इन सारे प्रोडक्ट के पीछे आखिर कौन है? दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट एक ही कंपनी के हैं, यूनिलीवर। हाँ, एक ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स हमारे रोज के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। बिना हम इस बात को जाने आज हम बात करेंगे यूनिलीवर के बारे में, कैसे ये कंपनी बनी, कैसे ये इतनी बड़ी हुई और कौन कौन से फेमस प्रोडक्ट के पीछे यूनिलीवर का नाम है। आज सब जानेंगे सिर्फ एक वीडियो में। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है 1800 के आखिरी दिनों में। आपको लगता होगा साबुन तो हर घर में होता है ना, लेकिन तब ऐसा नहीं था। सफाई के लिए लोग मिट्टी और राख का इस्तेमाल करते थे। तब आए विलियम लीवर, एक विजनरी बिजनेसमैन। उन्होंने देखा कि हाइजीन की कमी से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और उन्होंने सोचा, अगर हम साबुन को हर घर तक पहुंचा दे तो दुनिया में सफाई का एक महान बदलाव आ सकता है। तो उन्होंने बनाया सनलाइट सोप, एक अफोर्डेबल और इफेक्टिव साबुन जो आम इंसान तक आसानी से पहुंच सके। जरा सोचिए, पहली बार लोगों के पास एक ऐसा प्रोडक्ट आया जो उन्हें केवल सफाई ही नहीं बल्कि सेहत और हाइजीन का रास्ता दिखा रहा था। लेकिन लीवर ब्रदर्स का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। जब सनलाइट सोप दुनिया के हर कोने में छा रहा था, तभी यूरोप के दूसरे कोने में एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया शुरू हो रहा था, मर्जराइन यूनी। आपको याद तो होगा ही, उस समय बटर एक महंगा प्रोडक्ट हुआ करता था, हर घर का बजट इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। मर्जराइन यूनी ने एक अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव बनाया, मर्जराइन, जो एक मक्खन का सस्ता और टेस्टी वर्जन था। जल्दी ही ये लोगों के खाने का हिस्सा बन गया। फिर आई 1929 और ये दोनों बड़ी कंपनीज, दैट इज लीवर ब्रदर्स और मर्जराइन यूनी ने ये डिसाइड किया कि अपनी ताकत को कंबाइन करेंगे और इस तरह जन्म हुआ यूनिलीवर का। सोप और फूड दोनों ही जरूरत एक ही कंपनी के अंडर आ गए। यूनिलीवर का मिशन तब भी वही था जो कि आज है, रोजाना के जरूरी सामान को दुनिया भर के लोगों तक पहुँचाना। जरा सोचिए, एक छोटी सी सोप और मर्जराइन की कंपनी आज दुनिया की टॉप FMCG कंपनी बन गई। आज यूनिलीवर के पास केवल एक या दो नहीं बल्कि 400 से ज्यादा ब्रांड्स हैं जो हर दिन 2.5 बिलियन लोग यूज करते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि यूनिलीवर का जन्म कैसे हुआ, सोप और मर्जराइन के एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। 1929 के बाद यूनिलीवर ने केवल सोप और मर्जराइन तक अपने आप को सीमित नहीं रखा। उनका सपना था कि हर घर, हर फैमिली के रोजाना के जरूरत के सामान बनाएंगे। जस्ट इमेजिन, हम सबको रोज क्या क्या चाहिए होता है, शैम्पूज, टूथपेस्ट, खाना और कई छोटी बड़ी चीजें। और यूनिलीवर ने ये डिसाइड किया कि हम हर चीज का हिस्सा बनेंगे। लेकिन एक्सपेंशन का मतलब केवल नए प्रोडक्ट्स नहीं थे बल्कि नए मार्केट में जाना भी था। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट्स हर जगह पहुंचाना शुरू किए। छोटी फैक्ट्री से लेकर बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक हर जगह यूनिलीवर का नाम छा गया। क्या आपको पता है, आज यूनिलीवर के 100 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेशंस है। अब एक बात सोचिए कि कब आपने पहली बार लाइफबॉय सोप या लक्स का यूज किया था। ये वही साबुन है जो यूनिलीवर के नाम से पूरे दुनिया में मशहूर है। लाइफबॉय ने लोगों को सफाई का एक नया आइडिया दिया, जर्म से सुरक्षा, और लक्स को तो फिल्मों की हीरोइन ने भी इंडोर्स किया। शैम्पू की बात करें तो सनसिल्क, आपको तो याद होगा, ये यूनिलीवर का ही एक ब्रांड है जो दुनिया के सबसे बड़े शैम्पू ब्रांड में से एक है। अब आप सोचिए, एक टाइम पे साबुन ही लग्जरी था और आज लोग अलग अलग हेयर टाइप के लिए कस्टमाइज शैम्पू का यूज कर रहे हैं। ये सब यूनिलीवर का एक्सपेंशन का ही नतीजा है। अब तक हमने देखा कि कैसे यूनिलीवर ने दुनिया के हर कोने में अपने प्रोडक्ट ले आया। लेकिन अब बात करते हैं इंडिया की। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नाम सुनते ही आपको लाइफबॉय, सर्फ एक्सेल, डव और क्या क्या याद आ जाता है ना। ऐसा लगता है कि ये ब्रांड्स तो हमेशा हमारे साथ है। आपको शायद पता न हो, लेकिन यूनिलीवर ने इंडिया में अपनी शुरुआत 1931 में की थी। तब इसे कहते थे हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। शुरुआत छोटी थी लेकिन विजन बड़ा था और आज हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL दुनिया के सबसे बड़े FMCG ब्रांड में से एक है जो हर इंडियन घर का हिस्सा बन चुका है। जब हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने कदम इंडिया में रखे, इस वक्त देश ब्रिटिश राज के अंडर में था और लोग आजादी के सपने देख रहे थे। तब लोगों की जिंदगी में सफाई और स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए कोई आसान तरीका नहीं था। इस समय एक नया ब्रांड आया जो घर के हर कोने में जगह बनाने को तैयार था। उनका पहला प्रोडक्ट वनस्पति, एक ऐसा कुकिंग फैट था जो हर घर की रसोई में जरूरी बन गया। 1947 में
जब भारत को आजादी मिली तब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सोचा क्यों न अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड किया जाए। बस उन्होंने लोकल मार्केट में फैक्ट्रीज खोलने शुरू किए। 1956 में महाराष्ट्र के खंडाला में उनकी पहली फैक्ट्री बनी। यहाँ से उनका सफर और भी ज्यादा आगे बढ़ा। फिर आई 1960s की बात, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा था। इस दौरान लोगों को खादी और स्वदेशी उत्पादनों की जरूरत थी। यूनिलीवर ने इस मौके को समझा और फार्मर्स और कम्युनिटी को सपोर्ट करने में हाथ बटाया। यहाँ से उनका लोकल कनेक्शन मजबूत हुआ। 1970s में जब इमरजेंसी का समय था तब यूनिलीवर ने अपने हाइजीन प्रोडक्ट को रोजाना के उपयोग में लाना शुरू किया। लाइफबॉय के एड्स याद है ना, माँ अपने बच्चे को हाथ धुलाती ताकि वो जम से सुरक्षित रहे। इस तरह ये ब्रांड हर इंडियन के घर का हिस्सा बन गई। चलिए अब बात करते हैं यूनिलीवर के सफर के कुछ कठिन पलों की और आज उनका हाल क्या है। हर कहानी में चढ़ाव और उतार तो होते रहते हैं और यूनिलीवर की कहानी भी इससे अलग नहीं है। 2000 के दौरान यूनिलीवर को ग्लोबल कंपटीशन से सामना करना पड़ा। नए लोकल ब्रांड्स ने मार्केट में प्रभाव डाला और कंज्यूमर्स की पसंद भी बदल रही थी। लोग अब ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। इस वजह से यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट को और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने नए कैंपेन शुरू किए और अपने ब्रांड इमेज को मॉडर्न बनाया ताकि नई जनरेशन उससे कनेक्ट कर सके। इन्वायरमेंट की बात करें तो आजकल लोगों को केवल अच्छे प्रोडक्ट नहीं बल्कि इको फ्रेंडली ऑप्शन भी चाहिए। यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्शन को सस्टेनेबल बनाने का वादा किया है। उनका एम है कि 2025 तक पैकेजिंग को रिसाइकेबल बनाना। आज यूनिलीवर नए चैलेंजेस का सामना कर रहा है पर उनकी सोच और इनोवेटिव अप्रोच ने उन्हें आगे बढ़ाती गई। ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने अपने कस्टमर तक आसानी से पहुंचने का नया तरीका अपनाया। 2023 तक यूनिलीवर अब भी दुनिया के सबसे बड़े FMCG कंपनीज में से एक है। उनका पोर्टफोलियो हर दिन मिलियंस ऑफ लोगों के जीवन का हिस्सा है और उन्होंने अपने प्रोडक्ट के माध्यम से रोजाना की जरूरतों को पूरा किया है। आखिर एक सक्सेसफुल ब्रांड कभी भी आराम नहीं कर सकता। यूनिलीवर के कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर हैं जो इसे बराबरी का टक्कर देते हैं। यूनिलीवर का सबसे बड़ा राइवल है P&G। ये कंपनी पर्सनल केयर और हाउस होल्ड प्रोडक्ट में एक बड़ी प्लेयर है। डव और लक्स जैसे ब्रांड के साथ ओले और पेंटीन का कंपटीशन काफी टफ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि P&G ने कैसे उनकी मार्केटिंग में इमोशनल स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल किया है? इससे उनका ब्रांड इमेज काफी स्ट्रॉन्ग हुआ। अब जब आप नेक्स्ट टाइम अपने किचन या बाथरूम में यूनिलीवर के प्रोडक्ट देखें तो याद रखें कि ये केवल प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक बेहतर कल की तरफ कदम है। क्या आप भी उनके मिशन का हिस्सा बन सकते हैं? कमेंट में बताएं।